अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि फ़ंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं फ़ंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास क्या होता है, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स। जिस तरह हमारे पास ये एक एटम है ऑक्सीजन एक एटम है, और ग्रुप ऑफ एटम आप ये कह लें हमारे पास जो OH क्या है, ये है ग्रुप ऑफ एटम। ये एटम है और ये है ग्रुप ऑफ एटम। आर डबल बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड। जिस तरह हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड है और ये हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, आर डबल बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, विच इम्पार्ट्स जो क्या करता है, हिस्सा लेता है। इम्पार्ट्स का मतलब हिस्सा लेता है, यानी कि विच इम्पार्ट्स द स्पेसिफिक का मतलब ख़ास प्रॉपर्टीज़, जो हिस्सा लेता है ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ में, किसकी, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक जो क्या है कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या लेता है हिस्सा, इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए आइए इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास जो क्या है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ये एक एटम है और ये हमारे पास क्या, ग्रुप ऑफ एटम। आर डबल बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कहते हैं विच इम्पार्ट्स, ये जो एटम होता है ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये हिस्सा लेते हैं, किस में हिस्सा लेते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। किन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। तो चले देखें कैसे देख लेते हैं कैसे। जिस तरह ये मेरे पास एक क्या है, इथेन का मॉलिक्यूल है, इथेन गैस का क्या है मेरे पास, ये एक मॉलिक्यूल है। कौन सी गैस है, इथेन गैस। ये मेरे पास इथेन गैस का एक मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं इन दो कार्बन के बीच में, ये मेरे पास जो इथेन है, इन दोनों कार्बन के बीच में अगर ये मैं क्या लगा दूं, एक ग्रुप ऑफ एटम। अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है, मैंने इथेन का जो कार्बन का बांड था वो ब्रेक करके, कार्बन के जो बीच में बांड था वो ब्रेक करके उनके बीच में क्या लगा दिया, एक ऑक्सीजन का एटम लगा दिया, एन एटम, यानी एक एटम लगा दिया। तो अब ये चीज़ बन गई है ईथर, ये एक नया कंपाउंड बन गया है, ये ईथर बन चुका है। और ये था इथेन, ये इथेन क्या थी, एक गैस, और ईथर क्या है, एक लिक्विड है। देखें जो एक ही एटम है, एक ही एटम ने इन दोनों के बीच में आने से वहाँ पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप में तब्दीली ले आया। ये इथेन था, ये ईथर क्लास बन गई, और ईथर क्या है, लिक्विड है। अगर मैं ये वाले जो दो इथेन है, ये वाला इथेन गैस है हमारे पास, CH3 अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, अगर आप देखें तो 3 हाइड्रोजन, अगर यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर ये OH ग्रुप अटैच कर दूँ, यानी कि हमारे पास OH क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो हमारे पास ये इथेन गैस पहले थी इथेन गैस, तो ये इथेन गैस से बन गया क्या, अल्कोहल। और आपको पता जो अल्कोहल है ये क्या है, अल्कोहल एक लिक्विड है। यानी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, जो क्या कर देते हैं, किसी भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ये हमारे पास अगर जिस तरह ये इथेन है, कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये इथेन है। अगर मैं इन दोनों कार्बन के बीच में क्या कर दूंगा, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दूंगा, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले से डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। इसमें सिंगल बॉन्ड है दो कार्बन के दरमियान, तो ये इथेन है। डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या बन गया, इथीन बन गया।
इथीन की याद रखें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है किससे, इथेन से। इसी तरह अगर मैं दो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड से वो चेंज हो जाएगा किस में, इथाइन में। तो जो इथाइन है वो क्या है, वो डिफरेंट कंपाउंड है किससे, इथेन से और इथीन से। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, कहते हैं एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड आ रहा, ट्रिपल बॉन्ड विच इम्पार्ट्स जो हिस्सा लेते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप है। आपको पता है कि हमारे पास 6 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ओवर 6 मिलियन, हमारे पास 6 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा होने की वजह से उनको स्टडी करना भी क्या है, मुश्किल है। लेकिन हमारे पास बहुत ही कहते हैं हैंडफुल क्या होता है, मुट्ठी भर, हमारे पास जो मुट्ठी भर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हमारे पास जो मुट्ठी भर फंक्शनल ग्रुप का जो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास तकरीबन चंद एक फंक्शनल ग्रुप है। हम इसी लेक्चर के अंदर उनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि हमारे पास चंद एक जो हैंडफुल फंक्शनल ग्रुप हैं, उनकी वजह से हमारे पास इतने ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको स्टडी करना और समझना बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, आसान हो चुका है। यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, AOH जो है एक फंक्शनल ग्रुप की क्लास है जिसे अल्कोहल कहते हैं, O जो है ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक अलग क्लास है। यानी चंद एक जो फंक्शनल ग्रुप है उन्होंने इतने ज़्यादा मिलियंस कंपाउंड को जो स्टडी करना क्या बना दिया, आसान बना दिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप और क्लास ऑफ कंपाउंड्स उनकी कौन सी बनती हैं, तो एग्जांपल वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, हमारे पास जो कार्बन होता है ये आमतौर पर इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है इसकी देखें ये वाला, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करे, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो इस फंक्शनल ग्रुप का कोई नाम नहीं होता, इस फंक्शनल ग्रुप का कोई नाम नहीं होता। और हमारे पास ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड होता है वो क्या होती है, अल्केन। यानी अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो ये कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड है, अल्केन। तो एग्जांपल इसकी क्या होगी, एग्जांपल इसकी ये है कि हमारे पास ये वाली एग्जांपल इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे तो ये इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है डबल बॉन्ड। क्या है, इसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। और ये क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी होगी, अल्कीन। और इसकी जो है एग्जांपल वो क्या है, इथीन। ये इथीन इसकी एग्जांपल है, क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कीन है अगर कार्बन कार्बन के दरमियान क्या करे, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे। तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करे तो फिर उस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होगा, ट्रिपल बॉन्ड। कि हमारे पास कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड है। जैसा कि नज़र भी आ रहा है कि दो कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारे पास इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अल्काइन। और इसका जो हमारे पास जो है क्या है, एग्जांपल क्या है, हमारे पास इथाइन। ये इथाइन इसकी हमारे पास क्या है, एग्जांपल है। और अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो X है, X मतलब X का मतलब यहाँ तो फ्लोरीन हो सकता है, यहाँ क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ आयोडीन हो सकता है। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ इसका मतलब है बॉन्ड, क्योंकि कोई बॉन्ड जो है ना वो बना हुआ है। तो X जब भी कहीं पर X लिखा हो तो हम इसे, X का मतलब होता है यहाँ, तो वहाँ पर X का मतलब हेलोजेंस होता है, यहाँ पर यहाँ वहाँ पर फ्लोरीन होगी, क्लोरीन होगी, ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन होगी। तो इस फंक्शनल ग्रुप का जो है वो क्या नाम है, हेलो। इसका नाम क्या है, हेलो है। और क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होगी, अल्काइल हैलाइड। क्या, अल्काइल हैलाइड जो है ये क्लास ऑफ कंपाउंड होगी। और हमारे पास ये देखें CH3 CH2, और ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, क्लोरीन लगा देता हूँ। ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि इस तरह जो है वो कोई हैलोजन जो है वो किसी क्या, हैलोजन जो है वो किसी अल्केन के साथ इस तरह क्या हो सकता है, अटैच
हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फंक्शनल ग्रुप कौन सा, OH। OH फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सल, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप हो गया ये हमारे पास। तो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है OH, इसकी क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी बनती है, अल्कोहल। कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड इसकी बनती है, अल्कोहल। और इसकी एग्जांपल इस तरह देख लेते हैं, हमारे पास CH3, CH2 और OH। OH हमारे पास क्या होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सल इसे कहते हैं OH को, और क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है, अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NH2 हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है। और क्लास ऑफ कंपाउंड इसकी क्या बनती है, अमाइंस। क्या बनती है, अमाइंस इसकी क्लास ऑफ कंपाउंड बनती है। और हमारे पास ये क्या हो गया, CH2, और हमारे पास ये आ गया NH2। ये हमारे पास इस तरह क्या आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास है NH डबल बॉन्ड, ये CH हमारे पास ये है, इसे हम बोलते हैं आई माइनो ग्रुप। कौन सा, आई माइनो ग्रुप। क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है, आई माइंस। और हमारे पास ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड NH, हमारे पास इसकी क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गई। आगे अगर दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जो है वो क्या हो, अटैच हो, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं ईथर लिंकेज है। कौन सी लिंकेज है, ये हमारे पास ईथर लिंकेज होती है। और क्लास ऑफ कंपाउंड ये कौन सी होती है, ईथर। और हमारे पास ये इसकी एग्जांपल हो गई कि दो कार्बन जो हैं उनके बीच में क्या अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। तो नेक्स्ट हम और कौन सा फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, इस तरह हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। वैसे जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, इसको हम कौन सा बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप इसे हम कहते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ क्या अटैच है, हाइड्रोजन। यानी अगर कार्बोनाइल ये वाला जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो तो हम इसे बोलते हैं फॉर्माइल भी कह देते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, फॉर्माइल ग्रुप। और ये क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है, एल्डिहाइड। कौन सी, एल्डिहाइड है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर हमारे पास इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन अटैच हो, या आप सिंपली ये कह लें कि अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ R का मतलब अल्काइल मतलब CH3 या कोई और इससे बड़ा ग्रुप। अगर हमारे पास इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन हो, उसे हम केटोन बोलते हैं। केटोन होता है हमारे पास। या आप इसको ये कह लें कि हमारे पास अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ R अटैच है, यानी कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास वो कौन सी क्लास होगी, केटोन क्लास होगी। इस तरह ये हमारे पास कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं R, तो कौन सी क्लास है ये हमारे पास। इसे हम जो है सिंपली क्या बोल देते हैं, कार्बोनाइल भी बोल देते हैं। क्या, कार्बोनाइल कह देते हैं। और हमारे पास इसको क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है, कीटोन। कौन सी है, कीटोन। और इसका हमारे पास फंक्शनल ग्रुप फार्मूला इसका क्या बनता है, एग्जांपल इसकी ये है कि हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ ये R मतलब CH3 या इससे कोई बड़ा ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ यानी R अटैच है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल। और ये क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी होगी, कीटोन होगी। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के CO, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एक तरफ क्या अटैच हो, OH अटैच हो। क्या अटैच हो, OH अटैच हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है हमारे पास। इसे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर ये नहीं एक तरफ कार्बोनाइल ग्रुप के सिर्फ एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है तो ये एल्डिहाइड। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन अटैच है तो कीटोन। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OH अटैच हो तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसे क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एग्जांपल इसकी क्या होगी, CH3 COO। ये इस तरह हमारे पास
तो नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि अगर कार्बोनाइल ये वाला जो ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक तरफ क्या हो, कोई हैलोजन अटैच हो, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है तो ये एल्डिहाइड क्लास ऑफ कंपाउंड, अगर दोनों तरफ कार्बन अटैच है तो कीटोन, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OH अटैच है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्लास ऑफ कंपाउंड, अगर एक तरफ क्या है हैलोजन अटैच है तो ये क्या है हमारे पास एसिड हैलाइड्स, क्या है एसिड हैलाइड्स होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप। और क्लास ऑफ कंपाउंड भी क्या होगी, सेम यही एसिड हैलाइड्स होगी। और इसका जो है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर कोई क्या लगा होगा हैलोजन, हैलोजन कौन सा लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं। और अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ क्या हो NH2 लगा हो, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ क्या लगा हो NH2, तो इसे हम क्या बोलेंगे एसिड अमाइड्स, क्या बोलेंगे एसिड अमाइड्स कहेंगे इनको फंक्शनल ग्रुप को। और क्लास ऑफ कंपाउंड भी क्या होगी, क्लास ऑफ कंपाउंड भी क्या होगी एसिड अमाइड्स होगी। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, एग्जांपल इसकी ये हम लगा देख लेते हैं, ये वाली कि CH3C डबल बॉन्ड हो और NH2, ये इसकी क्या हो गई एग्जांपल हो गई। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अगर कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके एक तरफ R और दूसरी तरफ क्या लगा हो OR, कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ जो अल्काइल ग्रुप है और एक तरफ ऑक्सीजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो तो उसे हम बोलते हैं एस्टर ग्रुप। क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी होगी एस्टर। और इसकी एग्जांपल क्या है CH3 हो गई, C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी एग्जांपल होगी। अगर हमारे पास कार्बन के साथ अटैच हो SH, यानी कार्बन के साथ इस तरह कार्बन के साथ में हमारे पास SH अटैच है तो इस क्लास को हम इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं मरसेप्टो, यानी क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी होगी थायोल। एग्जांपल कौन सी होगी CH3SH, ये इसकी एग्जांपल हो गई। अगर हमारे पास किसी अल्काइल ग्रुप के साथ CN अटैच हो तो इसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहते हैं सियानो। और क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी होगी अल्काइल सायानाइड, यानी इस तरह CH3C ट्रिपल बॉन्ड और N हो गया। अगर हमारे पास किसी अल्काइल ग्रुप के साथ NO2, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है NO2, अगर NO2 ग्रुप हमारे पास किसी भी अल्काइल जो है ग्रुप के साथ अटैच हो NO2 तो इसको हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं नाइट्रो। क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है नाइट्रो कंपाउंड या अल्काइल नाइट्राइल भी नहीं कह लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया CH3 और हमारे पास क्या हो गया NO2, ये इसकी एग्जांपल हो गई। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का जो टॉपिक, ये जो है ना ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है इतना, बाकी ये इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए क्योंकि आगे हमने चैप्टर्स पढ़ने उसमें मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप वाले जो है कंपाउंड आएंगे और आपको इनको पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। और वैसे भी MCQs में आ सकते हैं इनके, आपको नाम फार्मूले लिखने आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह याद करें। आई होप कि आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।